हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं रोहित वर्मा आप सभी के लोगों का मेरे चैनल लैपटॉप की दुनिया में, जहां पे आज मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ आया हूं। जहां पे हम लोग देखेंगे कि HP ओमेन सीरीज़ के लैपटॉप में किस किस प्रकार से हीटिंग की इशू आ रहा है, उस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, क्विक रिजॉल्विंग। ठीक है, उसमें सारी समस्याओं के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अपने HP के लैपटॉप में, हीटिंग क्यों आ रही है उसको कैसे दूर करेंगे। ये सारा कुछ वीडियो में आपको सही तरीके से बताया जाएगा। और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो। वीडियो को अगर आप वॉच करेंगे सही तरीके से, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपको इस लैपटॉप के अंदर जो भी समस्याएं आएंगी वो सारी समस्याओं का समाधान आप अपने हाथ से ही कर सकते हैं। बाकी वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो पढ़ते हैं दोस्तों नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये ओमेन का मॉडल है। HP का ओमेन सीरीज आती है, उसी का मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें हीटिंग का बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा है। सिस्टम लैग कर रहा है, बार बार हैंग कर रहा है, चलते बंद हो जाता है, कर्सर चलना बंद हो जाता है। ठीक है, हीटिंग 100% जा रही है। 100% टास्क मैनेजर पर चेक कर रहे हैं, 100% सारा सब कुछ शो कर रहा है। तो इस तरह की समस्या का समाधान के लिए हमको क्या करना होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, इस यूनिट को खोल लेना होगा, जिसमें 4 स्क्रू ऊपर लगे हुए, 3 स्क्रू नीचे की साइड लगे होंगे। पीछे की साइड से ये खुलेगा इसका बेस इंक्लूजर। और इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इतनी कि जिसकी वजह से ये हीटिंग करने लगता है हमारा लैपटॉप। तो इन सावधानियों का ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ें हमारे लैपटॉप में ना आए, जिसके द्वारा हमारा लैपटॉप बहुत ही अच्छी तरीके से चले। तो देखिए, आपके सामने मैंने इस लैपटॉप खोल लिया है। ओमेन सीरीज़ का मॉडल है, इसमें DDR4 रैम लगी हुई है। ये जो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लेटेस्ट जनरेशन का आपका यूनिट है। और इसके अंदर 2 SSD के पोर्ट दिए गए हुए हैं। इसमें 2 SSD आप लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग का होता है हर लैपटॉप की तरीके बैटरी कनेक्टर को रिमूव करना। सबसे पहले बोर्ड के अंदर जो सप्लाई होती है उसको हटाना होता है अपने को, काम करने से पहले, पेचकस अंदर चलाने से पहले। तो मैंने सबसे पहले वही काम किया है, बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर लिया है। और बैटरी में जो जो पेच स्क्रू लगे हुए हैं इसको 1 बाय 1 हटा लेंगे। और इसमें कुछ टेक्निक से भी लगे होते हैं। देखिए, बैटरी के नीचे भी पेच है, तो वो पेच जब निकलेगा, जब आप SSD का पेच खोलेंगे, SSD को हटाएंगे, तब उसके बाद बैटरी के नीचे का पेच निकलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान देखनी है कि कोई भी चीज़ को अगर रिमूव करते हैं, अगर नहीं आसानी से निकल रही है, तो आप लोग इसको ताकत मत लगाएं। आराम से पहले उसको देख लें कहीं पे कोई पेच तो नहीं लगा है, फिर आराम से इसको रिमूव करें। क्योंकि हर जगह कंपनी कहीं ना कहीं पेच दिया होता है, जिसकी वजह से यूनिट बिल्कुल सही तरीके से पैक हो। देखिए, इसमें कितनी गंदगी है। बैटरी पैक ज़रूर है नीचे की साइड, बट उसमें कितनी सारी धूल है। तो ये सब धूल जो हमारे सिस्टम को स्लो करने का काम करती है, साथ ही साथ हमारे सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा हीटअप बनाती है। सिस्टम तो हीट होता ही है, साथ ही साथ अगर ये सब धूल, रुई वगैरह कुछ भी आपकी ऐसी चीज़ें सिस्टम के अंदर आती जाती हैं, तो सिस्टम इतना स्लो हो जाता है, इतना गर्म होने लगता है कि नॉर्मल तरीके से यूज़र अपने पैर पे रख के इसको चला ही नहीं सकता है। तो आप लोग ये देखिए किस तरीके से मैं हीट सिंक को रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहला काम हमारा हीट सिंक को रिमूव करना है, जो कि हम इस यूनिट का फ़ैन का सर्विस करेंगे और हीट सिंक का सर्विस करेंगे, जिसको सर्विस करने के बाद इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए दोस्तों, इसमें फ़ैन के हीट सिंक में कितनी रबड़ पैड टाइप की गंदगी जमी हुई है। ये जहाँ पे भी यूनिट रखी हुई है वो रुई टाइप की एक एक चीज़ ये चिपका लिया है उसने। हीट सिंक से बिल्कुल एक ज़रा सा भी स्पेस नहीं बचा है कि हवा
आर पार हो। तो ये अगर हीट सिंक में अगर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा तो ये आप समझ लीजिए, अगर हवा आर पार नहीं होगी, हवा CPU से निकलेगी जो गर्म हवा, वो अगर हीट सिंक के द्वारा बाहर नहीं जा पाएगी, सारे रास्ते बंद होंगे, तो आपका यूनिट बहुत हीट करेगा और लैग भी करेगा, और हो सकता है आपका मदरबोर्ड भी ख़राब हो जाए इस कंडीशन में। तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि साल भर के अंदर तो अपने लैपटॉप की सर्विस ज़रूर करानी है, जिससे क्या कहते हैं कि लैपटॉप के अंदर जितनी भी गंदगी वगैरह वो होती है वो सारा कुछ साफ़ हो जाए। और अपने कूलिंग पेस्ट को भी क्या कहते हैं कि नया करवा लीजिए, जिससे जो कूलिंग पेस्ट आपका सूख जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। ये देखिए, इसके अंदर जितनी भी आईसियाँ लगी हुई हैं, मोसपेट वगैरह, कॉइल वगैरह लगे हुए हैं, इसके ऊपर बगल से आपको थर्मल पैड दिया गया है ताकि ये इसको कूलेंट का काम करे, बिल्कुल ठंडा रखने का काम करें। तो बोर्ड के ऊपर बहुत सी ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो काफ़ी हीटअप होते हैं बोर्ड चलने पे, तो उसको हीट को रोकने के लिए इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। आपका कूलेंट, कूलिंग पेस्ट, आपका फ़ैन, हीट सिंक, ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड को ठंडा बनाए रखने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि अपने बोर्ड को क्लीन रखना है, और क्लीन रखने के लिए आप लोग किस तरीके से क्लीन करेंगे ये सारा कुछ आपको वीडियो में मैं दिखा ही रहा हूँ। जो भाई लोग ओमेन सिस्टम को खोलने में थोड़ी सी कठिनाई आती है तो ये वीडियो देख के उनको काफ़ी मदद मिलेगी कि किस तरीके से मेरे को ओमेन के सिस्टम को खोलना है। देखिए, फ़ैन को भी हम लोग डस्ट क्लीन कर लेंगे। फ़ैन में कितनी गंदगी दिख रही है, मैंने इस फ़ैन को क्लीन करा था तो इस फ़ैन में आवाज़ आ रही थी। तो ये आवाज़ आपको तो नहीं सुनाई दे रही होगी, बट मेरे को आ रही थी। तो क्या होता है कि ज़्यादा धूल होने के कारण इसके अंदर की जो बेरिंग होती है फ़ैन की वो कट जाती हैं, जिसकी वजह से फ़ैन की स्पीड में भी फ़र्क पड़ता है और फ़ैन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। हो सकता है कभी कदार आपको 90B एरर का भी आ सकता है स्क्रीन पे। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिए, फ़ैन वगैरह बिल्कुल आपका क्लीन होना चाहिए, तभी आपका यूनिट प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और सिस्टम हैंग भी कम होगा और हीटअप भी कम होगा। ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो प्रोसेस मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, आप लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करें, फिर आपके यूनिट में प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छी तरीके से आपका यूनिट चलेगा। देखिए, ये 1 बाय 1 करके मैं दोनों ही फ़ैन को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर ले रहा हूँ, और जो इसके हीट सिंक में जो सूखा हुआ पेस्ट है उसको मैं रिमूव कर दूँगा, हटा दूँगा, और नए पेस्ट को इंक्लूड करके प्रॉपर तरीके से हीट सिंक को लगा दूँगा। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए, जहाँ पे बताने वाली चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए, इसमें ज़्यादा मेरे को कुछ करना नहीं था, क्योंकि इनका मेन प्रॉब्लम जो आ रही थी वो हीटअप की आ रही थी, और हीटिंग का इशू केवल इनके हीट सिंक से ही था और फ़ैन में इतनी गंदगी से था। तो मेरे को मेन पार्ट को खोलना था, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया है पूरी चीज़। बाकी जगह तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, जगह गंदगी भी नहीं थी, सारी गंदगी एक ही जगह एब्जॉर्ब हो रही थी। तो इस चीज़ पर आपको हमेशा ध्यान देना है। और देखिए, मैंने एक एक करके पूरी तरीके से इस सारी चीज़ों को क्लीन कर लिया है, और आप लोग भी इसी तरीके से पूरी तरीके से क्लीन कर लीजिएगा, जिसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज़ कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूं। और जो हीट सिंक इसमें लगा हुआ है, काफ़ी हैवी हीट सिंक लगा हुआ है, क्योंकि ये यूनिट काफ़ी हीटअप होती है और ये प्रीमियम सीरीज़ की यूनिट है, महंगा यूनिट है। इसलिए आप लोगों के लिए ये बताना चाहूँगा, ये यूनिट बहुत अच्छी है ओमेन की, ये सीरीज़ भी आपकी बहुत अच्छी है। जो लोग भाई लोग गेमिंग के पर्पज़ से या कोडिंग के पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं तो ओमेन सीरीज़ को प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। इसके डिस्प्ले का पिक्सल वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और इसमें जो अभी जो लेटेस्ट में ओमेन आ रहा है उसमें DDR5 रैम तक भी आ रही है, जो लेटेस्ट में हमारी रैम चल रही है। हो सकता है भविष्य में मैं आपको, अगर वो यूनिट मेरे पास आती है कोई भी प्रॉब्लम से, तो मैं आपको वो यूनिट भी दिखाऊंगा, पीछे से कैसे उसका होता है मदरबोर्ड, सारी चीज़ें आपको
मैं बताऊंगा। देखिए नॉर्मल तो मदरबोर्ड आपने अभी देख लिया है, इसमें एक CPU है, एक GPU है जो आपके ग्राफिक कार्ड का काम करता है। देखिए किस तरीके से हीट सिंक को मैं लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको सेफ़ हैंड से लगाना है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलती, कितनी गंदगी रखी हुई, इतनी गंदगी आपके यूनिट के अंदर निकली हुई है। तो ये आप सोचिए, इतनी गंदगी अगर यूनिट के अंदर होगी तो कहाँ यूनिट चल पाएगा, कितना ही हीट करेगा। तो सारी चीज़ें आप ये लोग देख लीजिए। और हीट सिंक के जब भी आप लोग पेच लगाएं तो काफ़ी टाइट नहीं करना है, जहाँ तक कसे उतना ही टाइट करना है। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो हीट सिंक की चूड़ी रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से हीट सिंक निकलती नहीं है और मदरबोर्ड में ही इंक्लूड रहती है, जिसकी वजह से निकालने में बहुत दिक्कत हो सकती है। हो सकता है मदरबोर्ड भी आपका टूट जाए उस कंडीशन में। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से हीट सिंक को लगाइएगा आराम से, पेच उसके आराम से ही कसिएगा। देखिए एक एक करके मैं जितने भी पार्ट हैं जहाँ पे गंदगी है सारे रिमूव कर दे रहा हूँ, सब हटा दे रहा हूँ गंदगी को। और एक बार मैं चेक करके देख ले रहा हूँ इसको एडाप्टर मोड पे कि ये सही तरीके से ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने इतना काम किया है इस पर, और आपको हमेशा इसी तरीके से काम करना है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपका काम आगे बढ़ेगा। हो सकता है आप पहली बार में एक तरह से परफेक्ट पैक ना कर पाएँ, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉपर तरीके से इसको पैक कर पाएंगे। और इसमें एक चीज़ आपको ये हमेशा ध्यान देना है, जो मैंने आपको प्रिकॉशन बताया हुआ है, बैटरी को सबसे पहले रिमूव करना है, तो बहुत ही कम चांस होंगे जो आपके मदरबोर्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप सेफ़ हैंड से काम करते हैं। जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, अगर आप उस तरीके को पूरा फॉलो करते हैं तो आपके मदरबोर्ड में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सभी यूनिट आपकी सही तरीके से प्रॉपर तरीके से खोलने के बाद प्रॉपर पैक भी होगी और यूनिट ऑन भी होगी। क्योंकि बहुत से लोग खोलते हैं, यूनिट खोलने के बाद हो सकता है उनका मदरबोर्ड डेड भी हो जाए। तो ये सारी समस्याएं जितनी भी हैं, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ताकि आप जब मार्केट में काम करोगे या आप नए हो जैसे भी हो, तो आपको पता चलेगा किस किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जिसका सलूशन आपको उसी समय देन एंड देयर देना होता है। इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारा डिस्प्ले आ गया है, जो भी हमने पैक करा है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही फिटेड है, तो सारे कनेक्शन हमारे सही तरीके से लगे हुए हैं। हमारा डिस्प्ले आ गया है, तो अब हम इसकी SSD भी लगा देंगे। 3F0 का एरर ये हमारे पास आ गया है। अगर हमारे सिस्टम में SSD काम नहीं करती है या हार्ड डिस्क काम नहीं करती है तो हमारे सिस्टम में एक एरर आ जाता है 3F0 का। वो एरर भी किस कंडीशन में आता है, वो जब हमारी SSD ख़राब होगी या SSD वर्क नहीं करेगी, ये सारी कंडीशन 3F0 के कंडीशन में आती है। तो ये सब चीज़ें कुछ फॉल्ट होते हैं, वो आप काम करेंगे धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। और देखिए मैंने बैटरी लगा दी है और बैटरी कनेक्टर भी लगा दिया है। अब ये बोर्ड पे सप्लाई है पूरी तरीके से, इसलिए बहुत ही हिफाजत से आपको क्या कहते हैं कि इसमें स्क्रू सारे टाइट करने होंगे, ताकि आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें स्क्रू टाइट करने के बाद आपने डिस्प्ले भी देख लिया है, स्क्रू टाइट भी कर दिया है, तो इसको प्रॉपर तरीके से बेस इंक्लूजर हम लोग लगा देंगे। इस यूनिट में 2 SSDयाँ दी गई हैं, 2 पोर्ट दिए गए हैं SSD के। आप इसमें 2 SSD लगा सकते हैं। अगर आपकी 1 TB की SSD एक साइड लगी है तो दूसरी साइड भी 1 TB की आप एक्सपेंड कर सकते हैं। रैम स्लॉट 2 ही दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। हार्ड डिस्क का काम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, इसलिए हार्ड डिस्क का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको आपके सिस्टम को फास्ट करने के लिए अब हार्ड डिस्क का सारा काम ख़त्म कर दिया है। क्यों हार्ड डिस्क में आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, वो आपका सिस्टम लैग ही करेगा। इसलिए अब अपग्रेड मॉडल में सारे SSD ही लग के आ रही हैं, और SSD हर एक यूनिट के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है इस समय। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं या कस्टमर को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि SSD काम नहीं कर रही है या SSD पे काम नहीं हो पा रहा है, हार्ड डिस्क पे काम नहीं हो पा रहा है, तो SSD लगा ली जाए। तो SSD इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी देखिए मैंने एक एक तरीके से सारे स्क्रू लगा दिए। नीचे जो बैटरी के नीचे भी कनेक्शन में स्क्रू था वो भी लगा दिया है। आपको स्क्रू कसते समय ये ध्यान देना है कि किस तरीके से
आपका स्क्रू ड्राइवर स्निक नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने किस तरीके से लैपटॉप को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया। देखिए बेस इंक्लूजर को भी फिट कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को करना है। और बाकी आप लोग जो भाई लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी तक उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी आप लोग देखते रहिए किस तरीके से इस यूनिट पे आप लोगों के पास भी ये यूनिट हो सकता है कि जिस तरह की प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है उस तरह की आपके पास भी समस्या आ सकती है। अगर आपको और भी कोई समस्या आती है किसी चीज़ में और भी वीडियो बनाने के लिए आप चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो कोशिश करूँगा मैं उस चीज़ में भी आपको वीडियो क्रिएट करके दूँ। ठीक है, तो जितने भी लैपटॉप के अंदर स्क्रू निकले थे प्रॉपर तरीके से उतने स्क्रू पैक कर दिए हैं। और कोशिश करिएगा आप लोग भी उसी तरीके से सारे स्क्रू को पैक करिएगा। देखिए स्क्रू पैक करने के बाद मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा। आपके ओमेन का जो सेटअप आता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा देता है कि किस तरीके से आपका यूनिट चल रहा है, किस तरीके से नहीं। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जितने भी कंपोनेंट जैसे कि हटा देते हैं बैटरी कनेक्शन, अदरवाइज़ सारे कनेक्शन हटाने के बाद हमारा क्या होता है कि ये ओमेन सिस्टम थोड़ा लेट स्टार्ट होता है ऑन करने के बाद। वो पूरी तरीके से कन्फिगर करता है कि हमारे सारे सिस्टम अटैच है हमारी बॉडी से कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बाकी ये सिस्टम हमारे सर्विस सेंटर में आया हुआ था तो इसकी सर्विस करनी थी। मैंने नॉर्मल आपको दिखा दिया किस तरीके से सर्विस इसकी हुई है। प्रॉपर तरीके से सर्विस करने के बाद ये यूनिट प्रॉपर तरीके से हीट अप कम करेगा। और इसमें कूलिंग पेस्ट वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया है। बाकी मैं वाइप से इसको सही तरीके से क्लीन कर देता हूँ। काफ़ी गंदा भी हो रखा था बाहर से भी यूनिट, तो इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर देता हूँ। मगर आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इन डिस्प्ले में आप लोग डायरेक्ट कभी भी डिस्प्ले को साफ़ मत करिएगा लिक्विड डाल के। कभी भी आपको डालना है तो कपड़े में ही लिक्विड लेके फिर इसको करना है और बहुत ही हल्के हाथों से। देखिए टास्क मैनेजर हमारा खुल गया है। 9%, 3%, इस तरीके से 11% आपका प्रोसेसर वर्किंग पे है। हीटअप देखिए बिल्कुल कम है, माइनर सा। अब इधर देख लीजिए आपका CPU 5% 44 डिग्री पे चल रहा है इस समय। और ये उस समय जो चल रहा था वो आपका 80-90 डिग्री पे चल रहा था, सेल्सियस पे सॉरी चल रहा था। तो ये देखिए कितना इम्पैक्ट आ जाता है ये सारी चीज़ों को करके। तो आप लोग भी हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपने यूनिट को प्रॉपर तरीके से क्लीन अप करते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक नए वीडियो के साथ, नए यूनिट के साथ मैं आपको मिलूँगा, जहाँ पे आपको मैं नई जानकारी के साथ बताऊँगा। बाकी मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।